हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक येट वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क्स जरूर आते हैं, कुछ ना रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसा क्यों होता है, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये इस तरह के क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। कब कि भाई कुछ अलग अलग कंपाउंड्स ले लेंगे और आपको पूछा जाएगा कि इनको अरेंज करो अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, या फिर ये पूछा जा सकता है अल्कोहल्स वाटर में सॉल्युबल हैं, ये क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में सॉल्युबल हैं, क्यों है, बाकी क्यों नहीं है। ये इस तरह के क्वेश्चंस किस में आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। तो इसी को आज डिस्कस कर लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, अभी शुरू होगा अभी खत्म होगा, लेकिन रीजनिंग समझ में आ जाएगी आप लोगों को कि क्यों है। हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं कि देखने में कैसा है, स्मेल करने में कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट किस तरह से इसका ट्रेंड फॉलो करता है, बॉइलिंग पॉइंट किस तरह का ट्रेंड फॉलो करता है, अपने कंपेरेबल मॉलिकुलर मासेस दूसरी फैमिली वाले कंपाउंड्स के साथ इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर किया जाए तो कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हम इस वाली वीडियो में करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सी वीडियो है, लेकिन बच्चों मैं बता देती हूँ, नंबर जरूर दिलाएगी। एमसीक्यूज में भी इनके क्वेश्चन आते हैं, हर एक टॉपिक के फिजिकल प्रॉपर्टी, हर एक चैप्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी एक दो नंबर जरूर दिला के जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन भी जरूर आते हैं, एंट्रेंस में भी आते हैं और बोर्ड्स में भी आते हैं। तो चलो देर नहीं करते हुए शुरू कर देते हैं। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सी रहेगी। सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट की ही बात कर लेते हैं। कैसी होती है फिजिकल स्टेट? फिजिकल स्टेट यानी कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। फिजिकल स्टेट एंड स्मेल, कैसी स्मेल, खुशबू है कि बदबू है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो बच्चे लोग, जहां तक फिजिकल स्टेट की बात है, शुरुआत वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, पहले फर्स्ट जो थ्री मेंबर्स हैं, फर्स्ट थ्री मेंबर्स यानी कि मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, फर्स्ट थ्री मेंबर्स तो क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं, कलरलेस लिक्विड विद पंजेंट स्मेल। स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है इनका, कैसा, याद करो, इथेनोइक एसिड क्या है, विनेगर है ना, 5 to 7% इथेनोइक एसिड इज विनेगर। तो उस तरह की जो स्मेल होती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है वो। उसके बाद फर्स्ट थ्री मेंबर्स के बाद जो अगले नेक्स्ट 6 मेंबर्स आ जाते हैं, नेक्स्ट 6 मेंबर्स, ये थोड़े से ऑयली लिक्विड होते हैं, मतलब गाढ़े होने शुरू हो जाते हैं और इनकी स्मेल थोड़ी कम हो जाती है, मंदी होने लग जाती है। एंड अदर्स जो उसके बाद वाले हैं वो क्या होते हैं, वैक्सी सॉलिड, वैक्सी सॉलिड। बेंजोइक एसिड भी सॉलिड होता है। तो ये इसका फिजिकल स्टेट हो गई। जस्ट सिंपल सी बात है कि शुरू के 3 लिक्विड फॉर्म में होते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेज ऑफ, जब भी लिक्विड है तो पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम है। बड़े हो जाएंगे तो जैसे ही ग्रुप बल्की होता चला जाएगा तो वहां पे एक और फोर्स, फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देती है, वन रिवॉल्व फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा मोलिकुलर मास होगा उतना ज्यादा हो जाएगा, वो थोड़े से नजदीक आने लग जाते हैं और वो सॉलिड होते चले जाते हैं। बस ये हो गया। दूसरा सॉलिबिलिटी, यहां से इंपॉर्टेंट और शुरू होने लगने वाला है। सॉलिबिलिटी क्यों है उसका कारण देखेंगे। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या ये पानी में डिसॉल्व होंगे, वाटर में, या नहीं होंगे। देखो बच्चों, जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कैसे होते हैं, नेचर में नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर डिसॉल्व होंगे, लेकिन वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। पोलरिटी मालूम है ना आप लोगों को, जब कोई कंपाउंड होता है उसके एक मॉलिक्यूल के एक साइड में नेगेटिव चार्ज और एक साइड में पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे अगर मैं वाटर के मॉलिक्यूल की बात करूं, ऑक्सीजन और किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। अगर इसको पूरे को हम एक मॉलिक्यूल कंसिडर करें, क्योंकि है ही ये मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी। इसकी वजह से जहां पर ऑक्सीजन है उस डायरेक्शन में
मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और हाइड्रोजन के पास क्या रह जाएगा, बेचारे के पास पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो ये एक मॉलिक्यूल में जो चार्जेस का डिफरेंस हो जाता है कि मॉलिक्यूल के एक साइड नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और दूसरे साइड पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, उसको हम पोलैरिटी बोलते हैं। अब ये पोलैरिटी आती क्यों है, ये देखो, जब भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं आपस में जुड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके जुड़ते हैं, राइट। और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है और दूसरा कम है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास ज्यादा होगा, और ऑक्सीजन तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। सॉल्यूशन चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक्स। नॉन पोलर में नॉन पोलर डिसॉल्व होंगे और पोलर में पोलर डिसॉल्व होंगे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो नॉन पोलर होते हैं, वाटर में कैसे डिसॉल्व होंगे, डिसॉल्व होने का कारण, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिसॉल्व होते हैं वो किस वजह से डिसॉल्व होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद है ना आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो इसके बारे में और थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अल्कोहल डिसॉल्व हो रहा है वाटर में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड डिसॉल्व हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लोअर एल्डिहाइड्स डिसॉल्व हो रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्केन्स नहीं डिसॉल्व हो रहे क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, जब भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आ जाता है किसके संपर्क में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन के साथ, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। होपफुली आपको याद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर नहीं याद है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अलग से वीडियो भेज दूंगी। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे कर लेते हैं, ये जाहिर सी बात है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, चलो RC डबल बॉन्ड OH ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। सारे एक एक बॉन्ड मैंने आपको दिखा दिए हैं। वाटर का मॉलिक्यूल भी आप जानते हो, वाटर का पहले हम चलो कैसे बनाऊं, इसको डबल बॉन्ड को यहां नहीं करती, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को दूसरी डायरेक्शन में बनाते हैं और इसको इधर, देखो वाटर का मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ये लो ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। पहले वाटर का मॉलिक्यूल बना लो। अब देखो किस किस के बीच में बॉन्ड बनने वाला है, RCO और H है, बिल्कुल है, और इसके साथ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, बिल्कुल है। अब मैं आपको कलर चेंज करके दिखाती हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ बन रही है। ये देखो हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन आ रहा है, अगर मैं इसको पूरे को ऐसे कवर कर दूं तो ये एक मॉलिक्यूल है, समझने के लिए समझना, अलग मॉलिक्यूल है। इधर नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन की तरफ और हाइड्रोजन की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन से शुरू करी है, कार्बोक्सिलिक एसिड के OH वाले हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन के वाटर के ऑक्सीजन से, और ये जो कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन है ये वाटर के हाइड्रोजन के साथ बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बना लेगा, है ना। इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर और कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल के बीच, एक और अगर होगा हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो भी ऐसे ही बनाएगा। बेसिकली ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये देखो है ना, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है आपको, इसकी वजह से ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। यही कारण है अल्कोहल का भी डिसॉल्व होने का। लेकिन जब ये और हायर होते चले जाते हैं, मतलब बल्कियर ग्रुप होता चला जाता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती चली जाती है। कारण इसलिए कि देखो ये जो R ग्रुप है अगर बल्कि हो जाएगा, COH C डबल बॉन्ड O, तो ये जो पोलैरिटी इन दोनों के बीच में जो पोलैरिटी है, क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रही है ना। और ये R ग्रुप क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। जितना बड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कम खींचेगी तो लेस पोलर हो जाएगा। छोटा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा खींचेगी, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप हो जाएगा। तो हायर अल्केन का ग्रुप जुड़ा हुआ है, अल्काइल का ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो लेस पोलैरिटी हो जाएगी। इसीलिए जितने लोअर ये मतलब कम छोटे वाले अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो ज्यादा सॉल्युबल है बड़े वाले अल्काइल ग्रुप के मुकाबले। क्लियर हुई मेरी बात। तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे इफेक्ट करते हैं। हाँ, हालांकि जो शुरू के 4 हैं, शुरू के 4
स्टार्टिंग 4, 4 मेंबर्स, ये हाईली सॉल्युबल है वाटर में, हाईली सॉल्युबल। इसके बाद वाले नहीं डिसॉल्व होते हैं, लेकिन अल्कोहल और ईथर में, कलर चेंज कर लेती हूँ, बाकी के सारे अल्कोहल और ईथर में, क्योंकि वो तो फिर अपने वही ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए ना। ऑल आर सॉल्युबल इन अल्कोहल और ईथर। बेंजोइक एसिड ठंडे पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, ध्यान देना, बेंजोइक एसिड ठंडे पानी में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन अगर पानी को हम गर्म कर देंगे तो डिसॉल्व हो जाता है, ये भी लिख देते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। बेंजोइक एसिड कौन सा होता है? बेंजोइक एसिड, देखो जरा, ये होता है ना बेंजोइक एसिड, बेंजीन पे COOH, ये क्या होता है? इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, बट ये हॉट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। सॉल्युबल इन हॉट वाटर, गर्म में डिसॉल्व हो जाता है। सॉल्युबिलिटी क्यों है, ये आपकी समझ में आ गया है? अच्छा, आसानी से समझ में आ गया, कोई मारामारी वाली बात इसमें नहीं है। सॉल्युबिलिटी के बाद आ जाता है हमारे पास, हम बात करेंगे अब किसकी? बॉइलिंग पॉइंट्स की। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम कंपेयर करेंगे और भी। बॉइलिंग पॉइंट, देखो वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी ना, जिसने सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट किया था, अब बॉइलिंग पॉइंट को भी इफेक्ट करेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ये वो टेम्परेचर होता है जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर कैसे बढ़ता है, किसी लिक्विड को हम गर्म करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करते जाएंगे तो उसके वेपर्स बनेंगे, उसके ऊपर वेपर की वजह से वेपर प्रेशर बनेगा, और वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर जो है बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब वेपर्स जितनी जल्दी बनेंगे, वेपर प्रेशर उतनी जल्दी बढ़ेगा, वेपर जितना मुश्किल से बनेंगे, वेपर प्रेशर उतना कम होगा। वेपर्स आसानी से कब बनेंगे? जब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो वो आसानी से इवेपोरेट होगा। मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो वो आसानी से इवेपोरेट नहीं होगा, यानी कि वो वेपर फेज में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो वेपर प्रेशर कम बनेंगे, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। अब यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करती है, ये आपस में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? मतलब अपने मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही है, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक और तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है। वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, नॉन फिजिकल सारी फोर्सेज है, साथ में एडिशनल हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। तो इससे क्या होता है? इवेपोरेट नहीं होता, वो वेपर में जल्दी नहीं जाता, तो उसको वेपर में करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। अपने सभी दोस्तों में, दोस्त कौन? एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्केन्स, इन सभी दोस्तों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। देखो जरा इनका अगर हम बात करें तो किस तरह से बनाता है? डायमर के फॉर्म में पाया जाता है ये। कैसे? मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखो दो मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग बना करके कैसे हो जाएंगे? RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर O और H, ठीक है, एक मॉलिक्यूल। दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर इस तरह से बना देंगे RCOH, और ये डबल बॉन्ड O। ये देखो कलर चेंज करके देखेंगे कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। ये इस मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की, और इसके हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। इसकी वजह से देखो डायमर के फॉर्म में है, ये साइक्लिक हो गया, तो इसको इवेपोरेट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में भी है, लेकिन वो इस तरह से रिंग नहीं बनाता। देखो मैं बता देती हूँ, ये तो हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड,
कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अभी अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में देख लेते हैं। चलो देखो, यहाँ पे ROH अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल होगा उसको हम यहाँ पे बना लेते हैं OH, और यहाँ पर ले लो R। एक और बना लेते हैं दूसरे वाले मॉलिक्यूल का OHR, ऐसे बना सकते हैं, है ना। अब देखो बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, बिल्कुल है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, ज्यादा हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन ये किसका हो गया, देखो ये अल्कोहल का हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कर रहा है, डाइमर बना देता है और साइक्लिक रिंग बना देता है, तो इसको इवेपोरेट करना और मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल का भी बॉइलिंग पॉइंट हाई है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है। कार्बोक्सिलिक एसिड से कम अल्कोहल का हो जाता है, अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस की बात कर रहे हैं तो। और यहाँ पर फिर हम नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट हो गया, समझ में आ गया। देखो, सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से थी। बॉइलिंग पॉइंट अपने ही मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से थी। होपफुली क्लियर है, बहुत आसानी से क्लियर है। अब देखो, अब एक और की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। जब यहां तक सारी बातें आ रही तो मेल्टिंग पॉइंट भी हायर ही होगा, कारण यही मेल्टिंग पॉइंट यानी कि पिघलना, बीच की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेंगे, इसको मेल्ट करेंगे। लेकिन इसमें एक मजेदार सी बात की मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, जितने ज्यादा बड़ा ग्रुप होता चला जाएगा ना बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा, बिकॉज हायर मॉलिक्यूलर मासेस यानी कि हायर वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। छोटा मॉलिक्यूल, छोटे वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हायर में। और मतलब बीच में और एक और चीज होती है, क्रिस्टल में कैसे फिट हो रखा है, ये टेढ़ा मेढ़ा फिट है या फिर एकदम आराम से फिट है, उस हिसाब से भी बनता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, जो फर्स्ट 10 है हमारे पास कंपाउंड, किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के, उसमें बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग सी चीज देखने को मिली, लेकिन सिर्फ फर्स्ट 10 में ही देखने को मिला है। जो इवन नंबर ऑफ कार्बन है ना अल्काइल ग्रुप के, इवन कार्बन इन अल्काइल ग्रुप, जो कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसमें अगर कार्बन जो इवन नंबर में है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ऑड वाले से हायर है, हैव हायर melting point then odd number of carbon in alkyl group। देखते हैं क्यों, लेकिन फिर से बता देती हूँ, ये ऑर्डर सिर्फ शुरू के 10 मेंबर्स में देखने को मिलता है। उसके बाद तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे देखो, अगर हम बात करें, यहाँ ले लेते हैं, आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ किस तरह से इनका स्ट्रक्चर बना बना करके। देखो, पहला मेंबर बना, अगले पेज में लेते हैं, अच्छे से करेंगे। हाँ, मान लो एक ले लिया मैंने CH3 CH2 CH2 COOH, एक ये ले लिया मेंबर, और दूसरा ले लेते हैं CH3 CH2 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 COOH। तो देखो जरा, ये जो अल्काइल ग्रुप है इसकी बात कर रहे हैं हम, ये जो अल्काइल R ग्रुप है, इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। इसमें पता है क्या क्या इसका लॉजिक आता है, कि जब जिगजैग फॉर्म इसका बनता है, तो ये देखो मिथाइल, इसका अगर हम जिगजैग फॉर्मूला बनाएंगे, ये क्या है, CH3 है, ये CH2 है, CH2 और ये COOH। अभी देखो दोनों का बना देती हूँ, फिर आपको बताऊंगी इसका कारण। इसका देखो, CH3 CH2 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 और COOH।
अब जो ध्यान देने वाली बात ये है, ये पहला मिथाइल ग्रुप और ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये एक प्लेन में है। ये देखो, ये एक प्लेन में, ये फिट्स वेल, एक उसमें फिट्स वेल इन क्रिस्टल लैटिस में फिट हो जाते हैं, फिक्स। और ये टेढ़े मेढ़े, ये एक ही डायरेक्शन में है, फिट हो जाते हैं। ये इधर आ रहा है, वो उधर जा रहा है, ये सही तरीके से फिट नहीं होते, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। और सही तरीके से फिट नहीं होते तो इनका आसानी से तोड़ा जा सकता है। जो सही तरीके से फिट हो जाते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट हायर होती है शुरू के 10 मेंबर्स में। और यही कारण है कि जैसे जो बेंजोइक एसिड है, मान लो ये रिंग है, एरोमेटिक है, ये प्लेनर है, ये भी आसानी से फिट हो जाता है, तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। जो एरोमेटिक होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है एलिफेटिक के मुकाबले, बिकॉज एलिफेटिक इतने अच्छे से फिट नहीं होते हैं क्रिस्टल लैटिस में। तो बच्चे लोग, होपफुली ये समझ में आ गया आपको। हमने बहुत छोटी सी बातें करी हैं। क्या क्या बातें करी है? हमने बात करी है फिजिकल स्टेट की, हमने सॉल्युबिलिटी की, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। बहुत ही सिंपल से कारण हैं, लेकिन यही सिंपल से कारण अगर हमें नहीं पता होते तो हमें टफ लगते हैं। मार्क्स में जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है बच्चे पंगे कर जाते हैं। अब आप लोग पंगा नहीं करोगे। अगली क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड की किस किस तरीके से वेरी करती है। वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां पे भी क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे अगली वाली क्लास में। तब तक इसको वीडियो को एक बार देखो, एक ही बार में समझ में आने वाली है, इसको ज्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगने वाला है। तो बच्चे लोग, मैं बनाती हूँ अगली वीडियो, तब तक के लिए आप लोग स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड। गुड बाय।